हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंडल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं डी डाइमर टेस्ट। हमें कमेंट किया गया था कि हमें डी डाइमर टेस्ट देखना है, तो चलिए हम आप लोगों को डी डाइमर टेस्ट दिखाएंगे। तो उससे पहले इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि डी डाइमर टेस्ट क्यों करते हैं। तो इसका भी रीज़न है, जैसे आपके बॉडी में आपके वेंस या लंग्स या ब्रेन में कहीं पे भी अगर ब्लड क्लॉट बन रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी। अगर आपके वेन में बन रहा है तो वहाँ से आपका वेन का जहाँ भी ब्लड क्लॉट हो रहा है उसके आगे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, जिसके वजह से उसके आगे सूजन हो सकता है, जिसकी वजह से गैंग्रीन भी हो सकता है। ये हो सकती है। लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लंग्स में क्लॉट हो रहा है तो लंग्स का फंक्शनल डैमेज होगा, जिसके वजह से आपको सांस में लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ब्रेन में हुआ तो ब्रेन हैमरेज या तो कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। तो चलिए हम आपको डी डाइमर टेस्ट दिखाते हैं अब। और अगर इसके बारे में और आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग डॉक्टर्स के चैनल में जाके विज़िट कर सकते हैं। हम बस आपको ये टेस्ट दिखाएंगे क्योंकि रश ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हम दिखा नहीं पाते हैं अच्छे से। पर डे आप लोगों के लिए वीडियोस लेके नहीं आ पाते हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। हम लगा रहे हैं डायसिस के QDX इंस्टा चेक मशीन में। इसमें कैसे लगाते हैं हम ये बताएंगे आप लोगों को। तो ये रहा हमारे पास इसका किट डी डाइमर का। ये डिटेक्शन बफर हो गया है। और इस मशीन में हमने आप लोगों को जितना भी टेस्ट लगा के दिखाया है, हमने आपको हमेशा बोला है कि इस किट से अगर आप लगा रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर आपको एक लिटरेचर मिलेगा। उस लिटरेचर को देख के ही आप लोगों को टेस्ट लगाना है। अगर इस बॉक्स में लिटरेचर नहीं है तो आप लोग इस बॉक्स को अलग कर दें, क्योंकि इसमें क्या प्रोसीजर है हमको खुद नहीं पता है, क्योंकि हर बॉक्स का प्रोसीजर अलग हो सकता है। हमारे यहाँ हुआ है, इसलिए हम ये चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। तो हमारे पास है इसका एक लिटरेचर, ये रहा। हम इसको देख चुके हैं और हम लगाने वाले हैं होल ब्लड से। और जैसे डिटेक्शन डायलुएंट होता है उसको हमें लेना है, डिटेक्शन ए डायलुएंट नहीं लेना है, ये पहले से बना हुआ है। इसमें हमको बस सैंपल मिक्स करना है और टेस्ट लगाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को, और कितना सैंपल लेना है वो भी दिखाते हैं। ये रहा डिटेक्शन बफर। ये प्रिपेयर है, इसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसे बाकी थायराइड वगैरह में हमको प्रिपेयर करना पड़ता है डायलुएंट लेके कि कितना डायलुएंट लेना है। तो इसमें पहले से बना हुआ है। इसमें हमको सैंपल लेना है। सैंपल कितना लेना है? 10 माइक्रोलीटर। हमें होल ब्लड लेना है, ना कि सीरम लेना है। होल ब्लड या तो प्लाज्मा। हम आपको लिटरेचर को बगल में शो कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे बताने से अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो हम बगल में शो कर दे रहे हैं। ये रहा हमारा पिपेट। इस पिपेट में आपको 10 माइक्रोलीटर 10 to 100 वाले में आपको लेना है, क्योंकि पिपेट और भी होते हैं 100 to 1000 वाले, तो हम ले रहे हैं इसमें 10 to 100 वाले में। तो हमको सैंपल लेना है 10 माइक्रोलीटर। सैंपल को हमेशा आप मिक्स कर लें अगर होल ब्लड से लगा रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा बैठ जाता है, RBC नीचे बैठ जाता है और प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। तो आप प्लाज्मा से भी लगा सकते हैं, हम होल ब्लड से लगा रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद 10 माइक्रोलीटर जैसे कि इसमें बताया गया है। और पीपेटिंग एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आपका रीडिंग गलत हो सकता है। ये हो गया हमारा 10 माइक्रोलीटर सैंपल। इसको हमको 10 to 20 टाइम्स अच्छे से मिक्स करना है।
और इसके बाद इस मिक्सचर सैंपल को हमें कितना लेना है, 75 माइक्रोलीटर। चलिए हम इसमें सेटअप कर लेते हैं पहले। माइक्रोलीटर, ये देखिए इस मिक्सचर को अब हम ये हमारा किट रहा, इस किट में डालेंगे। और अगर आप लोग एक साथ 2-3 सैंपल लगा रहे हैं टेस्ट में, तो आप हमेशा इसमें मार्किंग कर लें, मार्कर रख लें अपने पास, उससे मार्किंग कर लें, नहीं तो आप भूल सकते हैं कि कौन सा सैंपल का कौन सा किट है। ये सबसे ज़रूरी है। और सॉरी दोस्तों, मैं सैंपल ले रहा था। हमको इसका मिक्सचर को लेना है। इस मिक्सचर को मिक्स कर ले अच्छे से और 75 माइक्रोलीटर आपको लेना है। 75 माइक्रोलीटर हम इस किट में डाल देते हैं। ये हो गया। अब हम टाइम नोट करते हैं, 647। इसको हमको 12 मिनट रूम टेम्परेचर में ही रखना है। तो हम इसको 12 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद इसको हम मशीन में रन करेंगे। उससे पहले अगर मशीन में सेटअप करते हैं तो चलिए उसको हम आप लोगों को दिखाएंगे। अब 12 मिनट का हमें इसमें टाइम देना पड़ेगा। हम कितना भी जल्दी कर ले नहीं होगा, इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ये लेगा। चलिए तो 12 मिनट का टाइम 6:47 था, तो 6:59 में हमको इसको लगाना है। हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे। चलिए तो अब 12 मिनट का टाइम तो हमको देना ही पड़ेगा। चलिए 12 मिनट के बाद, और अगर आपके पास टाइमर है तो और अच्छी बात है, आप 12 मिनट का टाइमिंग सेट करके उसमें अलार्म सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप भूल भी जाते हैं तो अलार्म के वजह से आपको पता चल जाएगा कि हमारा 12 मिनट टाइमिंग पूरा होने वाला है, हमको टेस्ट लगाना है। तो चलिए 12 मिनट के बाद आप लोगों को फिर से दिखाते हैं। हमारा टाइमिंग पूरा होने जा रहा है, तो हम इसका सेटअप कर लेते हैं। हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये देख रहे हैं आप, हमारे पास आईडी चिप डी-डाइमर का है। ये इस बॉक्स में होता है, हमेशा एक बॉक्स में एक ही चिप रहता है। ये रहा, इसको हमको यहाँ एंटर करना है और हम लगा रहे हैं मल्टी टेस्ट में। तो मल्टी टेस्ट सीरम, प्लाज्मा एंड होल ब्लड, हम लगा रहे हैं होल ब्लड से। पेशेंट आईडी आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका पेशेंट आईडी होगा, आप रजिस्टर में जो भी एंट्री किए होंगे उसके हिसाब से डन। अब ये हमारा टेस्ट के लिए रेडी है। हमको ये देख सकते हैं, इस किट को इस टाइप से पकड़ना है और इसको सिंपली बीपी होल्डर में डाल देना है। और जैसे ही टाइम पूरा होगा हमको इस स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, जिससे ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए टाइम पूरा होने दीजिए, 58 और 1 मिनट। और हम इस आई चैम्बर का यूज़ इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आई चैम्बर में नहीं रखना है, इसको रूम टेम्परेचर में ही रखना है। चलिए 1 मिनट में आपको हम जैसे पहले शो कर दिया था, फिर भी हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। मल्टी टेस्ट मोड देख सकते हैं, ये देखिए मल्टी टेस्ट मोड। यहाँ पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है।
और आपको अगर सिंगल मोड में लगाना है तो उसका भी प्रोसीजर है, ये देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचत हो रहा है, आप सिंगल मोड में लगाना चाहते हैं, तो ये सिंगल मोड का प्रोसीजर है। इंसर्ट हो गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा रिपोर्ट। अगर हमको प्रिंट करना है तो यहाँ सिलेक्ट एंड प्रिंट। यहाँ नॉर्मल वैल्यू जो कि है कट ऑफ 500 Ng/ml, और यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम है। आपको अगर यहाँ दिखा देता हूँ, यही है इसका कट ऑफ रेफरेंस वैल्यू। ये देखिए सारे मशीनों का अलग अलग होता है, और इसका रिपोर्ट क्या आया है 1348 1.35। देखा आप लोगों ने कि हमने टेस्ट कैसे लगाया। ये हमारा डी डायमर टेस्ट था। इसका हमने आप लोगों को प्रोसीजर वगैरह दिखाया, रिपोर्टिंग दिखाया। इसका नॉर्मल वैल्यू जो कि है हर मशीन का अलग अलग रहता है। हमारे पास है डायसिस QDX इंस्टाचेक है, तो इसका जो रेफरेंस है हमने आप लोगों को दिखाया। इसी रेफरेंस को हमको इस मशीन में डालना पड़ता है, जिसके बाद ये रिपोर्टिंग से हम मैच करते हैं। तो ये भी आप लोगों को दिखाया हमने आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग भी टेस्ट लगा सकते हैं अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो। अगर दूसरा कोई मशीन है तो दूसरे मशीन का दूसरा प्रोसीजर होगा। और हमने अक्सर देखा है, हम YouTube में अगर देखना चाहें कि हमको टेस्ट कैसे करना है तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके बारे में बात करने वाले हैं बट टेस्ट दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। तो हमने इसीलिए आप लोगों को ये टेस्ट दिखाया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को टेस्ट लगाना है। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख सकते हैं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।